आर्थिक असमानता जो बोल रहे थे अभी, हम ये कह रहे हैं कि इस दौर में जिस बेशर्मी के साथ प्रॉपर्टियों को बेच रहे हैं, आप चंडीगढ़ के साथ लगते हैं पंजाब, चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट बेचा अभी मालूम है? मालूम है क्या? नहीं, आपको फुर्सत ही नहीं अपनी उससे। देश में क्या हो रहा है, इसी का फायदा मोदी साहब उठा रहे हैं। भाई जो कह दे वही सही। अगर आपने कोई प्लॉट बेचना है, अपना प्लॉट, तो उसकी बोली लगानी है, तो कैसे बोली लगेगी? आईपीएल के क्रिकेट के मैच नहीं चल रहे, ये जो खिलाड़ी थे इनकी एक बेस प्राइस रखी थी ना, कि ये विराट कोहली की बेस प्राइस इतनी है, फलाने की इतनी है। ऐसे ही अगर कोई जमीन बेचनी है, प्लॉट बेचना है, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, भाई मेरे प्लॉट की कितनी कीमत होगी, वो पूछेगा कितने में बेचना है, इतना होगा, जो ज्यादा दे दिया कर लेंगे। सरकारी संपत्ति को बेचना है तो उसका भी सीएजी से ऑडिट करा सकते हैं, वैल्यूएशन करा सकते हैं, एक बेस प्राइस तय करने की बोली कहां से शुरू होगी, वो अमाउंट कैसे तय होगी, उसकी एजेंसी है। चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट की 25,000 करोड़ की संपत्ति है, जो वैल्यूएशन मोटा मोटा किया है, हमने किया है, यूनियन ने किया है। उसका प्रॉफिट कितना है? 250 करोड़ रुपए एवरेज एक साल का प्रॉफिट है उसका। बिजली का रेट 2.25 रुपए कम है, कम से कम है, और 4.5 सबसे ज्यादा है। इसके बाद 250 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। और उसकी बोली लगाने की जो बेस प्राइस है कितनी रखी है मालूम है? 250 करोड़ रुपए से भी कम, 174 करोड़ रुपए। 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी। बोली कहां से शुरू होगी? 174 करोड़ से, और कहां खत्म होगी? 871 करोड़ रुपए में बेच दिया। और वो लेने वाला कौन है? कोलकाता की गोयनका ग्रुप की कंपनी है। बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 125 करोड़ रुपए चंदा दिया था उसने। और केवल यही नहीं, ये जो बोल रहे थे सौगंध मिट्टी खाता हूं, देश को नहीं बिकने दूंगा, आज रेल भी, तेल भी, भेल भी, सेल भी, बैंक भी, बीमा भी, पोर्ट भी, एयरपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट भी, बिजली भी, सब कुछ बिक रहा है। और ये ऐसे ही बिक रहा है जैसे चंडीगढ़ बिका है। इससे क्या होगा? इससे ये हो गया कि कोरोना काल से लेकर के अब तक खरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। इनकी संपत्तियां, प्रॉपर्टी जो है कई कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और ये हालात बन गए इन नीतियों के कारण से। एक नया नाम लेकर के आए, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। शब्द ऐसे लाते हैं 6 महीने तक पता ही नहीं चलता इसका मतलब क्या है, इतने काफी सेक्टर बिक चुका होता है। हाँ, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, आज इस देश में जहां 105 करोड़ लोग गरीब हैं, इनके आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ को तनाज दे रहे हैं, उसमें केवल 1% लोग, केवल 1% सबसे धनी, वो टोटल जो हिंदुस्तान में धन दौलत है, 40% धन दौलत 1% लोगों के पास है। और दूसरा आंकड़ा क्या है? अगर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, 10% लोगों के पास, जो शीर्ष 10% जो धनी है ऊपर वाले, वो लगभग 65% धन दौलत उनके पास। और 140 करोड़ में से 70 करोड़ यानी कि आधी आबादी नीचे वाली, उनके पास कितने धन दौलत है मालूम है? केवल 4%। और ये 4% टैक्स कितना देते हैं? 60% से ज्यादा ये टैक्स भी यही लोग देते हैं। 64% के करीब शायद, आप समझ लीजिए। और भाषण क्या है? भाई और बहनों, मित्रों, ये तो गरीबों की सरकार है। मैं चाहता हूं कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाए। अरे इतनी तो कम से कम ना फेंको। इन गरीबों से टैक्स, लस्सी पे, छाछ पे, आटे पे, नमक पे, पनीर पे, इन पर सब पर टैक्स लग रहा है। जीएसटी लगती है नहीं लगती? पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी, किताब,
तो तुम्हारा मकसद क्या है? अभी पार्लियामेंट में सवाल पूछा, वो हमारे किसान सभा के लीडर हैं, अब की बार वो मेंबर पार्लियामेंट सीकर से चुन गए, कॉमरेड अमराराम। उसने पूछा पार्लियामेंट में कि पिछले 10 साल से जब से तुम राज में आए हो, इन बड़े पूंजीपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? उसका लिखित जवाब दिया है, लगभग 17 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया। जब अमराराम ने शोर मचाया कि सारा का सारा पैसा लुटा दिया, बोला माफ नहीं किया है। और क्या किया जी? राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ का मतलब हिंदी में क्या है? बट्टे खाते में डाल दिया। बोला बैंक में जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे पता है कि बोला बैंक में 2 अकाउंट होते हैं, एक तो चालू खाता होता है, एक डूबा हुआ खाता होता है। जो लोन नहीं देते उन्हें बट्टे खाते में डाल दो। बोला वो गलती से इधर खाते में थे, हमने ठाके उधर डाल दिया। तो अमराराम ने कहा किसानों के बट्टे खाते में डाल दो। बोला नहीं नहीं, तुम्हारे नहीं डालेंगे। आप बताओ, जो टैक्स है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। जब सरकार 14 में आई थी, कारपोरेट टैक्स कितना था? 30%। आज कितना है? 22%। एकमात्र देश है जहां कारपोरेट टैक्स कम है और पर्सनल टैक्स ज्यादा है। और भाई और बहनों मित्रों, ये क्या हो रहा है इस देश में? अब ये सारा एक नैरेटिव सेट गढ़े जा रहा है। अब अगर हम देखते हैं, कोई भी पैरामीटर ले लो, मानव विकास सूचकांक है, जिसे मालूम पड़ता है कि मानव का विकास इंटरनेशनल एजेंसीज ने तय किया है, जो उसका रेटिंग हुआ 193 देशों में हम 143वें नंबर में। और अगर प्रेस की आज़ादी के मैं देखूं, जो रेटिंग आई है प्रेस की आज़ादी, गला घोंट दिया बिल्कुल। हम 159वें नंबर पे हैं, गला घोंट रखा। बोलोगे नहीं, बोलोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को ही बड़ा संभल करके बोलना होता है कि कभी कुछ पंगा ना हो जाए। आप समझ लीजिए। और ट्रेड यूनियन अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, सब के सब खत्म कर दिए। इसलिए अब ये जो सारी एक स्थिति बनी हुई है, इस बीच में हम 18 तारीख को पिछले महीने बैठे थे दिल्ली में, नेशनल कन्वेंशन की है, और उसमें ये तय हुआ है, जिसमें देश की 11 में से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सरकारी जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसको छोड़ करके सारी 10 की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन मौजूद थी। बैंक एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिफेंस वाले, सब ये पोर्ट एयरपोर्ट सब लोग थे वहां। और क्या चिंता प्रकट करी है कि मोदी सरकार, ये तीसरा कार्यकाल है। एक बात और कहते हैं कि जब इतना कुछ उल्टा काम हो रहा है तो सरकार जीत कैसे जाती है? ये भी बात है ना। अभी पार्लियामेंट में चुनाव हुए, अरे आप चुनाव करवाते होगे बहन जी, चुनाव करवाने की ड्यूटी लगती है आपकी? हाँ, किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती। हमारी भी लगती है। जब शाम को वोटिंग बंद होती है तो फॉर्म 17 है, उसको भर के देते नहीं क्या हम? जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बैठे हैं, टोटल इस बूथ पर कितनी वोट हैं, कितनी पोल हुई हैं, कितनी पुरुष और कितनी महिला, ये 3 आंकड़े हैं उसमें, और स्टैंप मार करके देते हैं। देते नहीं देते हैं? ईवीएम का नंबर भी लिखा जाता है, सील का नंबर भी लिखा जाता है। ऐसा प्रोविजन है ना, प्रोसीजर है। अब आप देखिए, जितनी वोट पोल हुई, अब जब काउंटिंग हुई तो उससे वो जो फॉर्म 17 है उससे मैच नहीं करता। 5 करोड़ से ज्यादा जो वोट पोल नहीं हुई, गिनती 5 करोड़ ज्यादा की है। 79 सीटें प्रभावित होती हैं। इलेक्शन कमीशन को दे रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या करोगे आप? अभी तो इनकी अमेरिका की ही एक अधिकारी है, उसने कल परसों ही का स्टेटमेंट आया उसका, और वो बड़ी उच्च पद पर है।
उसने कहा कि बिल्कुल ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। और ट्रंप ने तो कहा ही कि हमने बड़ा पैसा दिया था हिंदुस्तान को, 21 बिलियन डॉलर दिया उसने, 182 करोड़ रुपए दिया। और तुम दावा कर सकते हो? ये हालात चल रहे हैं। महाराष्ट्र में 79 लाख वोट ज्यादा हैं और लोकसभा और विधानसभा के बीच ये 79 कितने लाख वोट बढ़ गए। कहां से बढ़ गए? ये कोई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। इसीलिए तो ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि इतने गलत काम है, इतनी आलोचना, फिर सरकार बन कैसे जाती है? उसका बनने का कारण ये है, वो जनमत चुराया है।